जब भी कहीं धर्म की बात होती है तो अक्सर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी और बौद्ध धर्म इत्यादि के बारे में बात करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आज ये सारे धर्म पाखंड का पर्याय बन चुके हैं। वास्तव में धर्म क्या होता है, धर्म की परिभाषा क्या होती है, यह कोई नहीं जानता और ना ही कोई जानना चाहता है, क्योंकि लोगों की आंखों पर धर्म का इतना मोटा चश्मा पड़ा हुआ है कि उन्हें उसके पार कुछ दिखाई ही नहीं देता। लेकिन यकीन मानो दोस्त, आपको इस चश्मे को हटाने की जरूरत है, क्योंकि धर्म के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है दिनेश नीर और आज हम आपकी आंखों से धर्म का वो मोटा चश्मा हटाना चाहते हैं, ताकि आप सच्चाई को खुली आंखों से देख सके। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि धर्म का असली मतलब क्या होता है, धर्म की परिभाषा क्या होती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, हो सकता है कि शुरुआत में आपको हमारी बातें समझ में ना आए, परंतु मुझे यकीन है कि अंत तक आते आते आपकी आंखें भी खुल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं एक धर्मनिरपेक्ष आदमी हूँ और जीवन के हर क्षेत्र में बिल्कुल स्वतंत्र, पारदर्शी और खुला सोच रखता हूँ। धर्मनिरपेक्ष आदमी का मतलब होता है जो किसी भी धर्म को ना मानता हो, फिर भी मैं सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी धर्मों ने समाज में आंतरिक व्यवस्था को बनाने और लोगों को नैतिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए काफी हद तक बाध्य किया है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन सभी धर्मों की वजह से मनुष्यता का जितना नुकसान हुआ है, उतना शायद अधर्म की वजह से भी नहीं हुआ होगा। धर्म के नाम पर हो रहे युद्धों, जिहादों, दंगों और धार्मिक अंधविश्वासों ने जितने बच्चों को अनाथ और बेसहारा किया है, उतना शायद अपराधियों ने भी नहीं किया होगा। दुनिया में जितने दुख, संताप और नफरत धर्म की वजह से पैदा हुए हैं, उतने और किसी कारण से नहीं पैदा हुए होंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देख लो कि किस तरह धर्म के नाम पर चारों तरफ पाखंड, अंधविश्वास, नफरत और हिंसा फैलती जा रही है। परंतु धर्म के नाम पर आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, मूसा या ईसा को दोषी ठहराना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने तो दुनिया में नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने की भरपूर कोशिश की है। दोस्तों, उन पंडितों, पुरोहितों, मौलवी, मुल्लाओं और भ्रष्ट पादरियों का है, जिन्होंने उनके उपदेशों को लोगों के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अब हम इसे उनकी अज्ञानता कहें या स्वार्थ परायणता, परंतु उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया। किसी ने सच ही कहा है कि आधा अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा घातक होता है, और यही हुआ भी। इन धर्म के ठेकेदारों ने धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को पीछे छोड़कर कपोल कल्पित मिथकों का जमकर प्रचार किया। ऐसा प्रचार किया कि उनके झूठ को लोगों ने शाश्वत सत्य ही मान लिया, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि किसी झूठ को बार बार दोहराओ तो वह सच का रूप ले लेता है। और आज हालात यह है कि धर्म आज पाखंड और अंधविश्वास का रूप ले चुका है। हालांकि देखा जाए तो इसमें केवल धर्म के ठेकेदारों की ही गलती नहीं है, गलती इन धर्मों को मानने वाले करोड़ों अरबों लोगों की भी है, जिन्होंने तथ्यों को अपने अंतर्ज्ञान और तर्क बुद्धि की कसौटी पर परखने के बजाय इन पंडित पादरियों की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। खैर, जो भी हुआ, अब अगर आप उनका पहनाया हुआ चश्मा उतार चुके हो, तो आइए साथ मिलकर देखते हैं कि धर्म क्या है और धर्म पैदा कैसे हुआ है। देखिए, मानव जाति के समूचे इतिहास के दौरान मनुष्यों ने सैकड़ों धर्मों और मजहबी पंथों की रचना की है। इनमें हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, यहूदी, सिंधु और बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से शामिल हैं। दुनिया की 90% आबादी जिनका अनुसरण करती है। इन सभी धर्मों को मानने वाले अपने अपने धर्मों को शाश्वत और सनातन धर्म बताते हैं। लेकिन क्या इनमें से कोई भी धर्म शाश्वत और सनातन धर्म है? यह जानने के लिए हमें एक बार इन धर्मों के इतिहास को खंगालना होगा। दुनिया के प्रख्यात इतिहासकारों और भौतिकविदों के अनुसार हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद ईसा पूर्व 1000 से 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म का उदय भी उसी के 100-200 साल के आसपास हुआ होगा। इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई थी। यहूदी धर्म की शुरुआत आज से लगभग 4000 साल पहले हुई थी। ईसाई धर्म की शुरुआत
पहली शताब्दी में यहूदी धर्म के ही एक संप्रदाय के रूप में हुई थी और बौद्ध धर्म की शुरुआत 6वीं शताब्दी में हुई थी। लेकिन इस पृथ्वी पर मानव जाति का उदय आज से 3.5 लाख वर्ष पहले ही हो गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि इन धर्मों की उत्पत्ति के लाखों साल पहले मानव जीवन का कोई नैतिक आधार नहीं था? क्या उस समय एक माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती थी? क्या एक आदि मानव दूसरे आदि मानवों के साथ सहयोग और अपनापन नहीं रखता था? क्या वे शिकार को प्रेम के साथ आपस में मिल बांट कर नहीं खाते थे? अगर उनके बीच प्रेम नहीं होता तो मानव सभ्यता का इतना विकास कभी नहीं हुआ होता। आखिर धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है नियम। वे नियम जो मूल रूप से नैतिकता और न्याय बोध के सिद्धांत पर आधारित हो। और मनुष्य के अंदर नैतिकता ने विकास की उस लाखों वर्ष लंबी प्रक्रिया के दौरान आकार लिया है जो उस समय की सामाजिक और नैतिक धर्म संकटों से निपटने के अनुरूप ढली है। जैसे मान लीजिए कि लाखों साल पहले अगर मैं आपके साथ शिकार पर गया होता और मैंने एक हिरन को मारा होता जबकि आपके हाथ कुछ नहीं लगा होता, तो मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से यह बोध जगता कि क्या मुझे आपके साथ शिकार को शेयर करना चाहिए या आपको भूखा छोड़कर अकेले ही पूरा शिकार हड़प लेना चाहिए। मैं अकेले हिरन का मांस खा रहा होता और आप भूखी और लाचार नजरों से मेरा मुंह ताकते, तो क्या मेरे अंदर यह समझ पैदा नहीं होती कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? मुझे आपके संदूक में रखे आलू चुराना इसलिए गलत लगता क्योंकि मैं सोचता कि आलू चोरी हो जाने पर बेचारों को दुख होगा। इसके लिए मुझे किसी गीता, कुरान, बाइबल अथवा अन्य किसी धर्म ग्रंथ से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं थी। इससे यह पता चलता है कि मनुष्यों में नैतिकता स्वाभाविक रूप से जगती है, भले ही वे किसी धर्म या ईश्वर में आस्था रखते हो या ना रखते हो। हालांकि धर्म और धर्म ग्रंथों को रचने वाले जागृत महापुरुषों ने मनुष्यों के बीच प्रेम और सहयोग की भावना विकसित करने के लिए बहुत अच्छा काम किया था। वे जानते थे कि मनुष्य का चंचल मन मनुष्य को कभी भी भटका सकता है, इसलिए उन्होंने कुछ नैतिक नियम बना दिए, जैसे चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, सबसे प्रेम करो, सभी जीवों पर दया करो, किसी को दुख मत दो इत्यादि, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। आप मोहम्मद, ईसा, बुद्ध, राम किसी का भी उपदेश सुन लो, गीता, कुरान, बाइबल कुछ भी उठाकर देख लो, सब में प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाया गया है। लेकिन आज अधिकांश लोग धर्म का सबसे पहला नियम प्रेम और करुणा को ही भूल गए हैं। और प्रेम और करुणा के बिना धर्म का कोई अर्थ ही नहीं है, चाहे वह कोई भी धर्म हो, क्योंकि धर्म का मूल स्रोत प्रेम और करुणा के अंदर ही छिपा हुआ है। हम सब इंसान एक दूसरे के साथ प्रेम के धागे से बंधे हुए हैं। माँ बाप खुद भूखे रहकर अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चे से प्रेम है। किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि खुद भूखे रहकर किसी को खाना खिलाओ। मैं नदी में डूबते हुए किसी आदमी को देखकर तुरंत नदी में छलांग लगा देता हूँ क्योंकि मेरे अंदर करुणा है। मैं यह नहीं सोचता कि गीता में ऐसा लिखा है कि किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दो क्योंकि इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। कबीर ने तो किसी किताब का एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था, फिर भी वे धर्म के शिखर पर पहुंच गए। लेकिन आज सैकड़ों किताबें पढ़कर भी लोग धार्मिक नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर प्रेम और करुणा नहीं है तो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या चाहे किसी भी धर्म के हो, आप धार्मिक नहीं हो सकते। चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान कर लो, प्रेम और करुणा के बिना ना तो आप धार्मिक हो सकते हैं और ना ही दुनिया में सुख, शांति और खुशहाली ही आ सकती है, और ना ही आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। आज जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी और कई प्रकार की पारिस्थितिकीय समस्याओं का सामना कर रही है, निकट भविष्य में पूरी मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे समय में हिंदू को अपने हिंदुत्व की चिंता है, मुस्लिम समुदाय इस्लाम की रक्षा के लिए जिहाद कर रहा है और ईसाई अपनी ईसाइयत को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। सारे मौजूदा मानव संप्रदाय वैश्विक समस्याओं को समझने के बजाय अपने अपने विशिष्ट हितों को पूरा करने में व्यस्त हैं। इनमें से किसी को भी सत्य और यथार्थ को जानने में दिलचस्पी नहीं है। सत्य को जानने के बजाय लोगों ने धर्म को ऐसे व्यर्थ की बातों और संकेतों से जोड़ दिया है जिसे सुनकर ही हंसी आती है। सभी धर्मों के अपने अपने विशिष्ट झंडे हैं, विशिष्ट नारे हैं, विशिष्ट पहचान है। यहाँ तक कि दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीजों को भी लोगों ने धर्म से जोड़ रखा है।
और उसके लिए एक दूसरे की जान लेने को तैयार हैं। अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना और किसी दूसरे धर्म की बुराई करना, आज लोग इसे ही अपना परम धर्म समझ बैठे हैं। देखिए, अगर आप एक कट्टरपंथी ईसाई हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप इस बात पर जोर दें कि बाइबल का एक एक शब्द सही है। चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि आप सही हैं और बाइबल वाकई एक सच्चे ईश्वर की अचूक वाणी है। तब फिर आप कुरान के बारे में क्या कहेंगे, जिसे मुसलमान लोग अल्लाह द्वारा भेजी गई एकमात्र किताब कहते हैं? फिर आप भगवत गीता की व्याख्या किस तरह करेंगे, जिसे हिंदू समुदाय ईश्वर के मुंह से निकली एकमात्र किताब कहते हैं? क्या आपके मन में थोड़ी देर के लिए भी यह विचार नहीं जागेगा कि ये पोथियां हम जैसे हाड़ मास के इंसानों द्वारा रचे गए हैं? क्योंकि सत्य तो एक ही होता है। इतने सारे सत्य एक साथ कैसे हो सकते हैं? और वास्तव में सच्चाई यही है, ये सब ग्रंथ हमारे जैसे इंसानों ने ही लिखे हैं। हालांकि अगर आप उन्हें भगवान, अल्लाह या गॉड मानते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वे वाकई भगवान कहलाने लायक हैं, क्योंकि उनके अंदर का अंतर्ज्ञान जागृत हो चुका था, उन्हें सत्य का बोध हो चुका था। इसलिए उन्होंने दुनिया को प्रेम और करुणा का संदेश दिया, जो कि सही मायनों में धर्म है। उन्होंने कभी नहीं कहा होगा कि किसी दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करो, उनकी बुराई करो। आज दुनिया में धर्म के नाम पर जो अंधभक्ति और कट्टरता फैली हुई है, वो पंडितों, पुरोहितों, मुल्लाओं और पादरियों द्वारा फैलाए गए लंबे चौड़े मिथकों का परिणाम है। इसलिए हमें समझना होगा कि धर्म का अर्थ किसी दैवीय शक्तियों या ग्रंथों का अनुकरण करना नहीं है। धर्म का अर्थ है मानवता, इंसानियत। और प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य है मानवीय दुखों को कम करने का प्रयास करना, दुनिया में सुख, शांति और खुशहाली लाने का प्रयास करना। और इस धर्म का पालन करने के लिए आपको किसी दैवीय मिथक या किस्से में विश्वास करना आवश्यक नहीं है। आपको सिर्फ दुख के प्रति गहरी समझ विकसित करना भर जरूरी है। अगर आप सचमुच इस बात को समझ लेते हैं कि कोई कर्म किस तरह स्वयं आपके या दूसरों के लिए अनावश्यक दुख का कारण बनता है, तो आप निश्चय ही उस कर्म से परहेज करेंगे। आपको यह भी समझना होगा कि प्रेम और करुणा के बिना कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकेगा। अगर आप एक स्वार्थपरक और आत्मकेंद्रित जीवन जीते हैं तो यह बात लगभग तय है कि आप दुखी होंगे। इसलिए सुखी होने के लिए आपको हर हाल में अपने परिवार और दोस्तों के साथ साथ दुनिया के हर इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधों और हर चीज का ख्याल रखना जरूरी है। मैं तो किसी पौधे का पत्ता भी तोड़ता हूँ तो मुझे उसके दर्द का एहसास होता है। और सही मायनों में यही धर्म है और यही नैतिकता है। धार्मिक जीवन जीने के लिए हमें किसी ईश्वर के नाम का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। धर्मनिरपेक्षता हमें वे सारे मूल्य उपलब्ध करा सकती है जिनकी हमें जरूरत है। परंतु अगर आप हिंदू, मुस्लिम या किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं तो आपको उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस बात के प्रति जागरूक होने की जरूरत है कि प्रेम, करुणा और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर आप सच में धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपके दिल में सबके लिए प्रेम और अपनापन की भावना होनी चाहिए। तभी आप सही मायनों में धार्मिक हो सकते हैं और सत्य यथार्थ को जानने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।